हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रांड वर्ल्ड। मैं श्रींजॉय और आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मेटा एड्स मैनेजर को विद इन 10 मिनट्स हम लोग कैसे वेरीफाई कर सकता है विदाउट जीएसटी, विदाउट पैन। मुझे पता है आप लोग सोचते हो मेटा एड्स मैनेजर को वेरीफाइड करने के लिए जीएसटी चाहिए, पैन चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, लेकिन नहीं फ्रेंड्स। सिर्फ एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर से आप अपने एड्स मैनेजर को वेरीफाइड कर सकते हैं। देखते हैं आगे की प्रोसेस। हेलो एवरीवन, हम लोग हमारे एड्स मैनेजर अकाउंट पर है। अब हम लोग हमारे बिजनेस मैनेजर अकाउंट को सिलेक्ट करते हैं, जहां पर हम लोग वेरिफिकेशन करेंगे। आगे हम लोग बिजनेस सेटिंग ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन है, इसीलिए ओटीपी डालना ज़रूरी है। चलिए हम लोग एक बार रिसेंट पे दबा दिया, कोई बात नहीं, हम लोग ओटीपी आप इनपुट करेंगे। यहाँ पर हमने हमारा ओटीपी सबमिट करके कंफर्म कर दिया। अब हमारा बिजनेस मैनेजर प्रोफाइल ओपन हो गया, हम लोग बिजनेस इन्फो में आ गया है और आप लोग देख सकते हैं बिजनेस वेरिफिकेशन जो स्टेटस है वो अनवेरीफाइड दिखा रहा है। जब हम लोग व्यू डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तब भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं वेरिफिकेशन फॉर ब्रांड और मार्केटिंग एजेंसी, नीचे लिखा है इनएलिजिबल फॉर वेरिफिकेशन, मगर यहाँ पर डायरेक्ट वेरिफिकेशन करने का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। लेकिन टेंशन लेने का कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा ट्रिक यूज़ करेंगे जिसके थ्रू विद इन सम टाइम्स हमारा जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है यहाँ पर जो इनएलिजिबल दिखा रहा है वो कुछ ही देर में यहाँ पर एलिजिबल हो जाएगा। चलिए आगे की प्रोसेस देखते हैं। बिजनेस मैनेजर इनएलिजिबल फॉर वेरिफिकेशन यहाँ पर जो स्टेटस शो हो रही है उसको एलिजिबल करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जाना होगा ऐप सेक्शन में, जो है अकाउंट्स के अंदर। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं अकाउंट्स के अंदर है ऐप सेक्शन, और यहाँ पर हम लोग प्लस आइकन पर क्लिक करके फर्स्ट में जो ऑप्शन आ रहा है क्रिएट ए न्यू ऐप आईडी, वहाँ पर हम लोग क्लिक करके एक नया ऐप क्रिएट करेंगे। बेसिकली हम लोग इस ऐप का कोई यूज़ नहीं करने वाले हैं, जो हमारा एलिजिबल करने के लिए हमारा बिजनेस मैनेजर को जो वेरिफिकेशन स्टेटस उसको एलिजिबल करने के लिए हम लोग एक छोटा सा ऐप क्रिएट करेंगे, बस इतना ही। हम लोग क्रिएट ए न्यू ऐप आईडी पर क्लिक करके एक नया ऐप आईडी क्रिएट करेंगे। हालांकि हम इस ऐप का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे, बस हमारा जो वेरिफिकेशन स्टेटस है उसको एलिजिबल करने के लिए हम एक छोटा सा ऐप क्रिएट करेंगे। आप देख पा रहे हैं हम लोग एक नया विंडो पर आ गया है और यहाँ पर नीचे ब्लू कलर का जो बटन आ रही है, जो ऑप्शन आ रही है क्रिएट ऐप, हम लोग वहाँ पर क्लिक करेंगे। आप हम लोग जो ऐप नेम का एरिया है वहाँ पर हम लोग हमारे ऐप का जो नेम है उस नेम इनपुट करेंगे। मैं मेरा एजेंसी का नाम से ही एक नाम दे देता हूँ, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट करेंगे। आप आ गया है यूज़ केसेस सेक्शन, यहाँ पर आप देख पा रही है बहुत सारे ऑप्शन आ गया है, लेकिन हमने पहला वाला जो ऑप्शन है वहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, जो है क्रिएट एंड मैनेज ऐप एड्स विथ मेटा एड्स मैनेजर। हमने ये सिलेक्ट कर लिया और आगे नेक्स्ट करेंगे। आप देख पा रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट हमारा एड्स मैनेजर अकाउंट भी यहाँ पर सिलेक्ट है। आगे हम लोग ज़्यादा कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, बस नेक्स्ट करके चले जाएंगे और हम लोग जाएंगे गो टू डैशबोर्ड पर। यहाँ पर मेरा फेसबुक अकाउंट का जो पासवर्ड है वो मांग रहे हैं, चलिए पासवर्ड को फटाफट से दे देते हैं और पासवर्ड देने के बाद इसको सबमिट करते हैं। चलिए फ्रेंड, हमने आ गया है हमारा ऐप का जो डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड सेक्शन पर हम लोग यहाँ पर क्रॉस कर देंगे और ऐप सेटिंग पर बेसिक ऑप्शन पर एक बार क्लिक करेंगे। क्लिक करके जस्ट देख लेंगे डिस्प्ले नेम ठीक है, कॉन्टैक्ट ईमेल भी हमारा ईमेल है, और नीचे जो एरिया आ रही है डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, वहाँ पर हम लोग हमारे नेम, ईमेल एड्रेस, हमारा जो टोटल डिटेल्स है वो सब कुछ इनपुट करके फिल कर देंगे। देन सेव चेंजेस। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सेव्ड हो गया है। अब हम लोग ऐप रोल्स पर एक बार जाएंगे, रोल्स में वहाँ पर जस्ट एक बार चेक कर लेंगे। देन टेस्ट यूजर्स, यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट एक बार सब ऑप्शन हम लोग क्रॉस चेक कर रहे हैं सब कुछ ठीक है या नहीं है। यहाँ पर ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अब हम लोग पब्लिश बटन पर क्लिक करेंगे, पब्लिश करने का कोशिश करेंगे। जैसे ही हमने पब्लिश बटन पर क्लिक किया, देन आप देख पा रही है यहाँ पर अनेबल टू पब्लिश ऐप ये ऑप्शन आ रही है। कोई दिक्कत हो गया है, लेकिन टेंशन करने की ज़रूरत नहीं। इस ऐप पब्लिश होना या ना होना से हमारा एड्स मैनेजर वेरिफिकेशन पर कोई असर नहीं आएगा। चलिए इसको क्लोज कर देते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग डायरेक्ट बैक करके आ जाते हैं हमारा बिजनेस इन्फो एरिया पर, जहां पर हमने पहली बार देखा कि हमारा बिजनेस मैनेजर पर शो हो रही थे इनएलिजिबल फॉर वेरिफिकेशन। चलिए अब देखते हैं क्या कुछ चेंजेस हुआ है या नहीं हुआ है। कि मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ
वेरिफिकेशन स्टेटस पर जैसे ही व्यू डिटेल्स पर हमने क्लिक किया, आप देख पा रही है यहाँ पर आ गया एलिजिबल फॉर वेरिफिकेशन, और हम लोग स्टार्ट वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। आपने देखा एक छोटा सा ट्रिक हमने यूज़ किया और हमारा बिजनेस वेरिफिकेशन का जो स्टेटस था, जो इनएलिजिबल आ रहा था, वो एलिजिबल हो गया फटाफट। चलिए आगे वेरिफिकेशन की ओर। जस्ट हम लोग गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे और कंट्री बाय डिफॉल्ट इंडिया सिलेक्ट है, नेक्स्ट कर देंगे। पर आप लोग देख पा रही है व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस इज दिस। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ रही है, कॉर्पोरेशन, सोलो प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, प्राइवेट कंपनी, इंस्टीट्यूशन। मैं हालांकि मेरा जो बिजनेस रजिस्ट्रेशन है वो सोलो प्रोप्राइटरशिप पर मैं रजिस्टर करूँगा, मैं वेरिफिकेशन करूँगा, तो मैं सोलो प्रोप्राइटरशिप के साथ जा रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं आपका कोई दूसरा कुछ है तो आप दूसरा ऑप्शन पर आप लोग जा सकते हैं। चलिए सोलो प्रोप्राइटरशिप पर प्रोसीड करते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं इज योर बिजनेस ऑफिशियली रजिस्टर्ड, हमारा बिजनेस रजिस्टर्ड है या नॉट येट रजिस्टर्ड नहीं है। अगर हम लोग रजिस्टर्ड पर क्लिक करेंगे तो हमें हमारा बिजनेस का जीएसटी सर्टिफिकेट एंड बिजनेस पैन ये हमें देना मांगता है। लेकिन क्या होता है जब हम लोग नए स्टार्ट करते हैं तब हमारे पास इतना डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है। सो मैं सिर्फ नॉट येट रजिस्टर्ड पर क्लिक करके आगे प्रोसीड करूँगा। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स है तो आप रजिस्टर्ड पर क्लिक करके जा सकते हैं। चलिए हम लोग जाते हैं नॉट येट रजिस्टर्ड पर। अब आ गया है असली चीज़, ऐड बिजनेस डिटेल्स। मेरा बिजनेस नेम बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट है, एड्रेस भी सिलेक्ट है, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बिजनेस डिटेल्स, जहाँ पर एक बॉक्स ब्लैंक बॉक्स पर आ रही है बिजनेस टैक्स ID / रजिस्ट्रेशन नंबर। यहाँ पर मेटा ने हमें गाइड कर दिया है, वी रिकमेंडेड सर्चिंग विद योर GSTN, MSME उद्यम, पैन, CIN, LLPIN एटसेट्रा। हम लोग कोई सा भी एक चूज कर सकते हैं। GST, पैन, CIN, LLPIN ये तो हमारे पास नहीं है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ है MSME उद्यम सर्टिफिकेट, जो बनाना बहुत ईजी है। अगर आपके पास नहीं है तो आप यूट्यूब पर सर्च कर लेना, विद इन 5 to 6 मिनट्स आप एक MSME उद्यम सर्टिफिकेट आप लोग बना सकते हैं। चलिए मैं मेरा MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन का जो नंबर है मैं यहाँ पर इनपुट करता हूँ। मैंने इनपुट कर दिया। अब मैं नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा टाइम हमने वेट किया और रिजल्ट में ब्रांड वर्ड मेरा जो एजेंसी का नाम है और जिस एड्स मैनेजर को हमने वेरिफिकेशन करना चाहते हैं उस वेरिफिकेशन के नंबर डालने के बाद हमारा जो बिजनेस है ये यहाँ पर शो हो रही है। और सो मैं इस हमारा बिजनेस जो ऑलरेडी शो हो रहा है मैं इसके साथ प्रोसीड करूँगा। अगर बाय डिफॉल्ट बाय एनी चांस आपका बिजनेस यहाँ पर शो नहीं हो रहा है नंबर डालने के बाद भी, देन माई बिजनेस इज नॉट लिस्टेड पर आप क्लिक करके मैनुअली आपके डिटेल्स आप यहाँ पर डाल सकते हैं। देखिए अभी मेटा का जो एल्गोरिथम है, मेटा का जो सिस्टम है वो बहुत फास्ट हो गया है, बहुत जल्दी काम हो जाता है। अगर नहीं होता है बाय एनी चांस तो आप माई बिजनेस इज नॉट लिस्टेड पर क्लिक करके आप उनका खुद का डेटा मैनुअली इनपुट करके आगे जा सकते हैं। मेरा तो यहाँ पर डिटेल्स आ गया है, सो मैं यहाँ पर क्लिक करके आगे प्रोसीड करूँगा। सिलेक्ट कर लिया और आगे नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। सब कुछ एक बार चेक कर लिया और एड्रेस भी ओके है, नेम भी ओके है, फ़ोन नंबर, ईमेल, टैक्स ID सब कुछ ठीक है। यहाँ पर टैक्स ID देखकर आप घबराना नहीं, टैक्स ID मतलब हमारा MSME रजिस्ट्रेशन नंबर, सब कुछ ठीक है। हम लोग आगे अब नेक्स्ट करेंगे। ये पार्ट था रिव्यू करने के लिए, क्या सब कुछ डिटेल्स सही है या नहीं है ये चेक करने के लिए, सो टेंशन नहीं लेने का। तो आ गया है हमारा एक कॉन्टैक्ट करने का ऑप्शन, यहाँ पर मांग रही है। यहाँ पर ईमेल, फ़ोन कॉल, टेक्स्ट मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज बहुत कुछ ऑप्शन आ रही है, लेकिन मैं यहाँ पर ईमेल सिलेक्ट करके जाऊँगा क्योंकि देखिए मेटा यहाँ पर हमें बता रही है रिकमेंडेड ईमेल ही वो लोग रिकमेंडेड कर रही है। सो मैं मेरा जो नॉर्मल ईमेल है जो Gmail ID है वो मैं यहाँ पर इनपुट करके आगे प्रोसीड करूँगा। अगर आपके पास प्रोफेशनल मेल ID है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट @gmail.com आ रहा है, मैं यहाँ पर मेरा कॉन्टैक्ट जो ईमेल है वो इनपुट करूँगा और सेंड ईमेल पर क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कन्फर्मेशन एक कोड आया है मेरा ईमेल पर। चलिए Gmail की ओर और देखते हैं कन्फर्मेशन कोड क्या आया है। एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। बेसिकली ये सोशल सेक्शन के अंदर ही आता है, अभी तक तो नहीं आया। ये देखिए आ गया है वेरीफाई योर बिजनेस ईमेल ID। ये जो कोड है हमने कॉपी कर लिया है और यहाँ पर नहीं, यहाँ पर हमने इस कन्फर्मेशन कोड को पेस्ट करके नेक्स्ट कर देंगे। ये यहाँ पर ऑप्शन आ गया है इन्फॉर्मेशन सबमिटेड, थैंक्स फॉर सबमिटिंग योर इन्फॉर्मेशन, वी विल अपडेट योर वेरिफिकेशन स्टेटस शॉर्टली। तो हम लोग अब डन कर देंगे। ये यहाँ पर शो हो रही है वेरिफिकेशन पर ब्रांड वर्ड, थैंक्स फॉर सबमिटिंग योर इन्फॉर्मेशन, इट शुड टेक अबाउट 2 वर्किंग डेज टू रिव्यू योर इन्फॉर्मेशन। 2 बिजनेस डेज के अंदर ये लोग रिव्यू करके दे देंगे। चलिए देखते हैं कितना टाइम लगता है इस वेरिफिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने में। एक बात नीचे आप लोग देख सकते हैं आज का डेट है 1 अगस्त 2025 और जो टाइम अभी हो रहा है रात का 10:05 हो गया है। 10:05 में हमने सबमिट कर दिया। चलिए देखते हैं कितने देर बाद ये वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट करते हैं।
देखते हैं मेटा कितना टाइम लगाएगा हमारा वेरिफिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। चलिए थोड़ी देर बाद हमने वापस आ गया है और मेरे पास एक कंफर्मेशन मेल आया है कि मेरा बिजनेस मैनेजर वेरिफिकेशन हो गया है। चलिए अब डायरेक्ट डैशबोर्ड पर देखते हैं मेरा बिजनेस मैनेजर वेरिफिकेशन हुआ है या नहीं हुआ है। तो मैं हम लोग आ गया और यहाँ पर वेरिफिकेशन स्टेटस वेरीफाइड 1 अगस्त 2025 वेरिफिकेशन स्टेटस वेरीफाइड। आई मीन हमारा जो मेटा का एड्स मैनेजर वेरिफिकेशन प्रोसेस है बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो गया है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं विदाउट जीएसटी विदाउट पैन विद इन 1 आवर मैक्सिमम विद इन 1 आवर में हमारा बिजनेस रजिस्ट्रेशन वेरीफाइड हो गया है, वो भी मेटा पर। जो यहाँ पर लोग घंटों पे घंटों दिनों पर दिन बिता देते हैं वेरिफिकेशन करने के लिए, लेकिन टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। मैंने जो चीज़ आपको सिखाया ये आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बस कॉपी पेस्ट करते रहिए। आपका बिजनेस मैनेजर भी 1 to 2 आवर्स के अंदर वेरिफिकेशन हो जाएगा। देखिए कभी कभी अगर सर्वर पर प्रॉब्लम होगा तो 2 दिन भी लग सकता है, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपका बिजनेस मैनेजर तो वेरिफिकेशन होकर ही रहेगा। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गया, और फिर भी आपका कोई भी डाउट्स आ रहा है सिर्फ आप एक कमेंट कर देना, मैं इंस्टेंटली आपको रिप्लाई करूंगा। और ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए ब्रांड वार को सब्सक्राइब करना।